फिनांस बिल 2025 में हमारे एमएसएमई के लिए दो बहुत बड़े ऐलान किए गए। पहला ऐलान ये था कि एमएसएमई की डेफिनेशन रिवाइज कर दी गई है, जिसमें कि टर्नओवर की लिमिट 2 गुना कर दी गई है एंड इन्वेस्टमेंट इनटू प्लांट एंड मशीनरी 2.5 गुना कर दिया गया है। और दूसरा ऐलान ये था कि सीजीटी एमएससी कवर एमएसएमई के लिए 5 करोड़ से सीधा 10 करोड़ कर दिया गया है, और अगर वो स्टार्टअप भी है तो उसको अराउंड 10 से 20 करोड़ कर दिया गया है। अब आप ये कहेंगे कि एमएसएमई का ये ऐलान से हमें क्या बेनिफिट है, तो एमएसएमई बता देते हैं कि 36% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूटर्स हैं, और जबकि 46% ऑफ द एक्सपोर्ट्स के कंट्रीब्यूटर्स हैं। सो इफ इंडिया इज एमिंग टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डेफिनेटली दे आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। अब हम समझते हैं कि इससे इस डेफिनेशन के रिवीजन से क्या फायदा है। जो कि पहले लार्ज कंपनियां हुआ करती थी, अब वो मीडियम की कैटेगरी में फॉल करती हैं, जिससे वो बैंक की पीएसएल कैटेगरी में फिट होती हैं, जिसकी वजह से बैंक के लोन्स उनके लिए लेने बहुत ईजी हो जाते हैं। और अगर वो पहले स्मॉल हुआ करती थी तो वो अब माइक्रो हुआ करती हैं, जिससे उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और कंप्लायंसेस में बहुत सारे रिलैक्सेशंस होते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे संग जुड़े रहिए। मैं सीए मनाली खंडेलवाल आपके लिए फिन टाइम में ऐसे ही अपडेट्स लाती रहूंगी। वी आर लर्निंग फाइनेंस मैन। थैंक यू। फिनांस बिल 2025 में हमारे एमएसएमई के लिए दो बहुत बड़े ऐलान किए गए। पहला ऐलान ये था कि एमएसएमई की डेफिनेशन रिवाइज कर दी गई है, जिसमें कि टर्नओवर की लिमिट 2 गुना कर दी गई है एंड इन्वेस्टमेंट इनटू प्लांट एंड मशीनरी 2.5 गुना कर दिया गया है। और दूसरा ऐलान ये था कि सीजीटी एमएससी कवर एमएसएमई के लिए 5 करोड़ से सीधा 10 करोड़ कर दिया गया है, और अगर वो स्टार्टअप भी है तो उसको अराउंड 10 से 20 करोड़ कर दिया गया है। अब आप ये कहेंगे कि एमएसएमई का ये ऐलान से हमें क्या बेनिफिट है, तो एमएसएमई बता देते हैं कि 36% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूटर्स हैं, और जबकि 46% ऑफ द एक्सपोर्ट्स के कंट्रीब्यूटर्स हैं। सो इफ इंडिया इज एमिंग टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डेफिनेटली दे आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। अब हम समझते हैं कि इससे इस डेफिनेशन के रिवीजन से क्या फायदा है। जो कि पहले लार्ज कंपनियां हुआ करती थी, अब वो मीडियम की कैटेगरी में फॉल करती हैं, जिससे वो बैंक की पीएसएल कैटेगरी में फिट होती हैं, जिसकी वजह से बैंक के लोन्स उनके लिए लेने बहुत ईजी हो जाते हैं। और अगर वो पहले स्मॉल हुआ करती थी तो वो अब माइक्रो हुआ करती हैं, जिससे उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और कंप्लायंसेस में बहुत सारे रिलैक्सेशंस होते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे संग जुड़े रहिए। मैं सीए मनाली खंडेलवाल आपके लिए फिन टाइम में ऐसे ही अपडेट्स लाती रहूंगी। वी आर लर्निंग फाइनेंस मैन। थैंक यू।